या कोई जो मन झांका आप ना मुंह से बुरा ना कोई। धर्मराज दशमी स्पेशल आज का ये कार्यक्रम होने वाला है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और आप पर बनी रहे। आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? धर्मराज दशमी। बहुत खास है ये वीडियो, ध्यान से देखिएगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करो। 28 मार्च का दिन है शनिवार। जय माता दी। खूब सुखी रहे मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, पैसा कमाएं, किसी चीज़ की आपको कमी ना हो, आपके घर के बगल में भी जो घर लगे ओए होए वो भी खुशियां पाए। कर भला तो हो भला। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि धर्मराज दशमी कब है और होती क्या है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में धर्मराज दशमी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। धर्मराज दशमी तमिलनाडु का बहुत बड़ा त्यौहार है। धर्मराज दशमी का स्वरूप यमराज या युधिष्ठिर को समर्पित होता है, जो न्याय और नैतिकता के प्रतीक हैं। इस दिन विशेष रूप से अर्चना, संस्कृति, अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन की जाने वाली पूजा का उद्देश्य भक्त के मन में मृत्यु के भय को दूर करना होता है। बाकी तो सब कुछ ही झूठ है, मृत्यु ही सच है। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए भाई को पाने के लिए दक्ष की कृपा के लिए ये व्रत किया था। इस व्रत का संबंध भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने ही युधिष्ठिर को बताया था। अगर किसी का यात्रा पर गया पति किसी कारणवश लौटकर नहीं आता, पत्नी का ये व्रत रखे तो वैकुंठ के जाने की इच्छा भी किसी व्यक्ति की हो तो ये व्रत रखने से वो इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। खोया हुआ व्यक्ति भी लौटकर घर आ जाता है। आखिर धर्मराज दशमी है क्या? इस दिन 10 दिशाओं की पूजा की जाती है। घर के आंगन को स्वच्छ कर गंगा जल छिड़क कर 10 दिशाओं के राक्षसों को इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रणे, वायु और वरुण, कुबेर, ईशान, ब्रह्म, अनंत की प्रतिमा या चित्र को स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस। दीपदान किया जाता है। शाम के समय घर के 10 दिशाओं में 10 दीपक जलाए जाते हैं। घर की महिलाओं द्वारा पुरुषों को चारों ओर दीपक घुमाकर रक्षा की कामना करनी चाहिए। हवन मंत्र, धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए हवन करें और ओम यमाय नमः का जाप कर आहुति दें। दान, भोग, व्रत के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। दान करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें, भंडारा करें। इस दिन भोजन में दान करना, भोजन का भंडारा करना अत्यधिक शुभ और प्रिय माना जाता है। इस दिन पूरा दिन उपवास रखकर फलाहार किया जाता है। धर्मराज बेहद प्रसन्न होते हैं। और देखिए, कुछ भी है, अंतिम यात्रा तो एक ना एक दिन आपको, हम सबको धर्मराज के सामने जाकर खड़ा ही होना है। धर्मराज दशमी यमराज की पूजा होती है। अकाल मृत्यु का कोई डर नहीं रहता। इस दिन यमराज की पूजा करने से आज समय अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मृत्यु का भय दूर करना, यमराज जी की मृत्यु जो है मृत्यु के देवता हैं, धर्म के रक्षक माने गए हैं, इसलिए उनकी पूजा से मृत्यु का डर खत्म होता है। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, लंबी आयु की प्राप्त होती है। पापों की मुक्ति। मान्यता है कि धर्मराज दशमी में यमराज की और यमुना की पूजा करने से, जो कि दोनों भाई बहन हैं, पिछले जन्म के पाप कट जाते हैं। यमलोक की यातनाओं से इंसान बच जाता है और मरने के बाद वैकुंठ जाता है। सुख समृद्धि धर्मराज की आराधना से आती है। न्याय मिलता है, ईमानदारी मिलती है। कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हों तो ये दिन आपके लिए बहुत खास है। धर्मराज दशमी पर क्या ना करें? लहसुन, प्याज, बासी भोजन, तामसी भोजन का प्रयोग ना करें। किसी से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, अपमान ना करें। किसी को धोखा ना दें, किसी का बुरा ना सोचें, पेड़ ना काटें, पर्यावरण की रक्षा करें। व्रत के दौरान नाखून काटने से बचें। भूलकर भी हल्दी या फटी पुरानी चीज़ों का दान ना करें। एक बात याद रखें कि इस दिन आलस नहीं करना, बल्कि शुरुआत बहुत पॉजिटिव रखनी है। और मैं मानती हूँ कि धर्मराज दशमी के दिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो धरती पर यमराज उसे लेने स्वयं आते हैं। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बात, कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य पति मिलता है। अगर पति की उम्र छोटी हो तो ये व्रत रखने से उम्र बड़ी होती है। रोग खत्म होते हैं, दोष खत्म होते हैं, कोर्ट कचहरी के केस खत्म होते हैं और लाइफ के अंदर
सकारात्मकता आती है। भैया अगर आप 28 मार्च के दिन शनिवार वाले दिन नहीं भी रख रहे ये व्रत, तो इस दिन यमराज जी के नाम से आटा, चावल, चीनी, टॉर्च, छतरी, डंडी, लाठी और काले तिल, सफ़ेद तिल, सरसों का तेल दान ज़रूर करें आप। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। जय माता दी।